जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। ये बोल के आप शरीर छोड़ दोगे? छोड़ दो। तो उसकी कोई विधि माँ? कहा उसकी विधि यही है, हनुमान जी है ये है, भजन करते, वो भी भगवान का कहते हैं कि भक्ता हमारा तुम्हें चिल्ला रहा है, इनको तकलीफ है, इनका उद्धार करो। सबके सेवक तो हनुमान जी है, हनुमान जी भगवान से बता देते हैं हर एक चीज। तो तुम हनुमान जी के पास है, हम तो हनुमान जी के भक्त है। ये देखो, दुख और सुख अपने अंदर जो जीव बैठा है वो दुखी और सुखी, तुम सुख वाले का देखोगे तो सुख दिखाएगा, दुख वाले का देखोगे तो तुम्हें दुख दिखाएगा। गृहस्थ का जीवन जब रामायण पढ़ते हो तो उसमें तो सब लिखा है? बताने से क्या है, कर्म करना। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना औरत का छोड़ के इतने बड़े जमुना जी में ये करके निकल गए हैं अपने ओके मायके। मायके में जाने के बाद भी सर्प लगता था तो उसने मतलब दरवाजा नहीं खोला तो सर्प में चढ़ के उसके पास में गए तो उसने यही शब्द कहा, लाज न लागता आपका दौड़े आवे साथ दिख दिखा ऐसे प्रेम का कहूं मैं रात का 12 बजे इतने तुम ये इसमें चले आए औरत की खातिर, जो भगवान के खातिर शरीर दे देते तो भगवान क्या नहीं करते। तो माया बड़ी बुरी है, लेकिन माया में सुख नहीं है, इंसान का मन बदलता है, जीवन है ये। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास छोड़ के घर चले गए बनारस। जी जी। तुलसीदास जी को वाला फटका पड़े इसके पहले निकल लेना चाहिए। हाँ, जैसे वो मायके चली गई रही है जी, तो अपन घर में रहा है तो इसको रहाई नहीं पड़ती थी अब बिना औरत भी। तो वो मायके चला गया, बताओ रात का 12 बजे इतनी बड़ी जमुना उतर के पार करके वो पार चले गए। तो कहने का मतलब ये माया बड़ी प्रबल है और इसको त्यागना बड़ा कठिन है। उसका कोई मार्ग माता जी? उसका मार्ग यही है कि संसार देखना, लेकिन संसार भी देख के नेत्र मूंद के भगवान के चरणों में ध्यान लगा दो, तो भगवान खुद ही हटा देंगे सगले माया बाता। पढ़ते टाइम भी भगवान के नेत्र बंद करके भगवान को पास ध्यान करवा ले, उनके चरणों में ध्यान करवा ले, जानकी जी के धर्मान को ध्यान करवा ले। ये सब करने से ये माया की प्रबल हट जाती है। और जब तक ये अंदर रहेगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कुल परम धाम जहाँ बसे सिया राम, सुर नर मुनकर दयान संता सुनदाई, मोरे मन राम राम दूसर न कोई। माता जी आप कितने साल से यहाँ रह रही हो? मैं 50 साल हो गए, जब विधवा हो गई है उनका शुद्ध करके तेरही करके चली आई यहाँ मालिक के। 5 साल का लड़का था तो उसको छोड़ के आई थी। वैसा 3 ठे लड़का है जी, और वो छोटा वाला 5 साल का रहा है, वो भी अभी भोपाल में नौकरी कर रहा है। जी 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 जी। लेकिन जब ध्यान करोगे वो चीज में ध्यान रह जाएगा तो वही चीज बात का सवाल उठेगा कहो भी जाए। जी जी। तो हमारे राम चित्रकूट में आए तो हमारे पास वही है। हम भी सगला घर जागा जमीन सब छोड़ के चले आए यहाँ। माता जी आपने चित्रकूट ही क्यों चुना? चित्रकूट परम धाम जहाँ बसे सिया राम, सुर नर मुनि करत ध्यान संतान सुखदाई, मोरे मन राम राम दूसर न कोई। ऐसे से चित्रकूट जब भगवान राम चले आए यहाँ तो हमारे कौन से गिनते, हम तो उनके चरणों की धूल है।
जेकर जैसा समझ में आता है वैसा करता है, लेकिन लगन जो उनके भगवान से लगी है तो राम जहां जहां जाएंगे, सगला भारत घूम लिया राम के पीछे। और फिर चित्रकूट आए। अच्छा। हाँ, सगले तीर्थ घूम गए, लेकिन दर्शन करना था राम जी का हमें। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब कि राम का जो लक्षण ले ले वही राम के पीछे भागेगा। काय भरत शत्रुघ्न काय का इतना धन दिए कि आज के बाद भी चले आए जी जी पीछे राम के पीछे। जी जी। सगळे भाई चित्रकूट परम धाम जहाँ बसे सिया राम, अब राम घाट में रह चुके हैं। कैसी समस्या काटी है उनने राम घाट में। माता जी, धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता ये है कि जो निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये रास्ता है। तो मतलब कैसा आचरण होना चाहिए मनुष्य में? लगन तो भगवान में लग जाना चाहिए, दुनिया के संसार में घूमना न चाहिए। तो उनकी लगन लग गई तो उनका सब चीज भाव मिल गया। देखिए, जैसे संगत में पढ़ोगे वैसा तुम्हें ये मिलेगा, ज्ञान मिलेगा जी। हाँ, संगत गुण एक बड़ा भारी गुण है, यही राम जी ने बताया है। तब तो राम जी ने तो वहां से अपना सगला महल छोड़ के चले आए यहाँ, सीता भी पाछे चले आई गई यहाँ है। अब फिर तीनों भाई चारों भाई फिर वहां से निकल के उनके पीछे चित्रकूट आए। तो इसी का ये नाम पड़ गया है चित्रकूट परम धाम, जहां बसे सिया राम, सुर नर मुनि करत ध्यान, संतान सुखदाई, अब मोरे मन राम राम दूसर न कोई। भगवान की लगन जिसमें लग गई तो वो का दुनिया में कुछ नहीं अच्छा लगता है, न धन न द्रव्य न कोई चीज। अब उनका है तो वो देते हैं पाते हैं, हम तो पंगत भी कर में नहीं जाते कहूँ। हमारा त्यागी का मंत्र है, हम अब सवेरे का जल पिए वही शाम को नहा के ठाकुर जी को जब जल दिखाएंगे तभी पिएंगे। भोजन माता जी, भोजन सवेरे जो ठाकुर जी का भोग लगता है बना के दे दिए, पा लिए उनने, फिर उनका हम प्रसाद पा लेता है, फिर जल तलक नहीं पीते। मेरे में जो है मैं छुपा नहीं सकती, भगवान के पास आके छुपाने से कहा है वो तो जानते नहीं। जी जी। सत्य बोलना सत्य करना यही सगला धर्म है, और वही धर्म में चलना वही मनुष्य का जीवन है। नहीं तो वो क्या करेगा? मनुष्य भगवान ने तो बना दिया, लेकिन लक्षण से दूर हो गया तो तुम नरक में जाओगे। भगवान थोड़ी भेजेंगे, तुम खुद जाओगे अपने से। भगवान तो रक्षा करने आए हैं सबकी, लेकिन उनके बाद का भी ठुकरा के काम कर लेंगे उल्टा सीधा तो तुम भोगोगे। माता जी, मानव जीवन में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण पाप है। उदाहरण के लिए जैसा पाप अंदर आ जाएगा वैसा दुखी शरीर होगा। माता जी, गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? देखो, गृहस्थ का जीवन जैसा सत्संग मिला वैसे उनके लक्षण बदल जाएंगे। अब हम तो गृहस्थी में रहे हैं, सगला काम करते थे, गृहस्थी की माया थी, लेकिन जब चित्रकूट में आए वो जो माया छोड़े तो सत्संग किया, संतों के साथ सत्संग किया, उनके सत्संग के एक एक रोग में चढ़ा लिया है, तब ना अभी तक यहाँ पर जी रहे हैं।
बिना ज्ञान, बिना बुद्धि, बिना सत्संग बिना नहीं हो सकती। जब तक अपना मन निर्मल नहीं है, अच्छा नहीं है, जो ये सुनने के लाने दुनिया में हर एक चीज सुनेंगे, आपके ऊपर भी तो बीता है सब। आप अपने ऊपर का वही बता दो, तो तुम तो मोरे बालक हो, है? जी जी। और कहा तो मैं माँ है तो मैं चित्रकूट धाम में आई भजन कर रही है, और तुम है तो यहाँ वहां घूम रहे हो, भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, और न संतों को सेवा कर रहे हैं कि संतों की सेवा में घुस जाए, तो वो भी मतलब ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है, और सत्संग के आत्म में भजन भी मिलता है, उनका अपने अंदर उतर जाता है शरीर में। तो वो कैसा होता है कि हम साधु हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार के माया से हम अलग रहेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। तो जब तक कि अंदर से बिना सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना राम कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता है, चाहे वो जितना बड़ा हो या छोट हो। और जब तक राम के चरणों में नहीं गिरता है तब तक आगे नहीं बढ़ता है। आपको लगन थी तो ये सुनने के लाने आप आ गए यहाँ, है? भगवान ने आपको भेजा, राम जी ने, कि जाओ हमारे चेला बैठे हैं तो उनके भी साथ सत्संग करो, कुछ ज्ञान उनका भी प्राप्त करो, अपने शरीर में उतारो। जी जी। अच्छा माता जी, जैसे आपने शुरू में घर छोड़ा तो आपको बच्चों या परिवार की याद नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। 5 साल का बच्चे का छोड़ के आई थी मैं, लेकिन मोई भगवान की लगन थी, राम की, मोई उसमें कुछ नहीं जान पड़ा। मैं 10-10 दिन भूखी रह गई, कहा पंगत नहीं की यहाँ पर। मैं कह प्रभु देंगे तभी होगा। तो यहाँ वृद्धाश्रम खुला ही था, तो वो ऐसे जैसे तुम सत्संग सुनने आए, तो वो यहाँ का जो अधिकारी था तो वो भी बड़े भक्तिमान था, उन्हीं ने सबको भर्ती कर दिया। पहले तो भर्ती मुझे कर दिया कि माता जी है, खत्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए वो, लेकिन उनका नाम अमर है। ये वृद्धाश्रम खुला है, उन्हीं ने खोला है, ठाकुर थे, लेकिन उन्हें नहीं खेला। पर भगवान के लक्षण है भाई, जब तक अंदर वो पहुंच जाएंगे। अब तुम्हें भगवान तो भेजे है यहाँ, तुम अपने से थोड़ी आए हैं कि जाओ हमारा भी सत्संग सुन लो। तुम्हारे अभी समझ में नहीं आ रहे, घूम रहे हैं, तो वही सत्संग अपने अंदर उतार लो। गुलस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण कैसे पढ़ा है? लाज न लागत आपका दौड़े आवे साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम का कहूँ मैं नाथ। जी जी। है गुलस्वामी तुलसीदास जी घर का छोड़ा, औरत का छोड़ा है? जी जी। तो फिर इतनी रामायण उन्हें लिखा है, इतना रामायण का गुण किसी के अंदर ना जाए तो भगवान की मर्जी है, और जाए तो भगवान की मर्जी है। सबके अंदर जा भी नहीं सकती है। अब गुलस्वामी तुलसीदास जी के बताओ कैसे, कितना औरत का गुलाम था, है? उसने त्याग के चल दिया, कैसे कैसे अपने अपने समय काटा है। तो फिर आज गुलस्वामी तुलसीदास जी का नाम जाहिर है, रामायण लिखा है, संसार पढ़ रहे हैं, 5 दोहा तो पढ़ा ही रहे हैं रोज, जिसको लगा है, और जिसके उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन 5 दोहा जरूर ही रोज पढ़ता है मना। ये तो भावना है चित्रकूट धाम की, और क्या है।
माता जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस फकीरी में भी आप आनंदित हैं, हंस रही हैं। इसका कोई राज? इसका राज ये है, जब अंदर भगवान बैठ जाते, हनुमान जी बैठ जाते हैं, तो हमेशा चेहरा उनका खुला रहेगा। अहिंदर आपका हृदय है ना, वो साफ रहेगा, भगवान में लगन लगी हो, तब मन विचलित नहीं हो सकता। दुनिया चाहे कुछ भी हो, हमारे तो लगन उसमें है, राम के चरणों में। तो दुनिया क्या कर सकती है हमें? हम दुनिया हमारे पास आती है, बैठते बोलते सत्संग करते, लेकिन हमारा तो सत्संग रामायण में है। सत्संग में है तो दुनिया भर की बात हम निवरते नहीं। तो ऐसा सत्संग जैसे गुण हो, वैसी भक्ति मिलती है बेटा। जी माँ। हाँ, अच्छे गुण के बाद ये संसार सागर है, तो फिर अच्छे बुरे सब घुसे हैं इसी में। ये चित्रकूट धाम है, कितने कितने आदमी घुसे हैं, को हत्या करे है, को मारा है, को काटा है, को क्या क्या किया है, लेकिन साधु भी बने हैं, हैं? वो अपना महाराज जी रहे ना, प्रेमदास महाराज जी, वो हम जब 5 परिक्रमा जाते थे, तो हमें वो इतना प्रसाद देते थे। हम कहे कि महाराज ये प्रसाद में क्या कर सकती है, कहीं बांट दो जिसको बांटना हो, लेकिन बोलना नहीं किरण। ये ध्यान करना, हमारे साथ हम जो भी दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो उनके चरणों की धूल है। प्रेमदास महाराज जी बहुत मोहि मानत रहे, अब बहुत प्रसाद गठाया, इतना सारा प्रसाद गठाया दे, मैं कहीं सबका बांट दो, तो तुम्हें बांट दो सबका ले जाके। हंसने लगे। अच्छा जी माँ, तो हम लोगों के लिए कोई मार्ग बताइए माँ। आपका लिए एक मार्ग है कि भजन का साथ करो। अब भजन करने के बाद आपका ज्ञान निर्मल हो जाएगा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। जी जी। हाँ, और जैसा सत्संग में बैठोगे वैसा ज्ञान प्राप्ति होगा। प्रेमदास महाराज जी स्वर्गवासी के हो गए हैं, लेकिन आज उनका नाम चल रहा है कि नहीं है? जी। तो वही है कि गुण अधन अप्रेम ऐसा सत्संग करने से मिलता है। आज उनका नाम मेरे मुंह से निकल गया ना, वो तो स्वर्गवासी हो गए, चले गए प्रेमदास महाराज जी, लेकिन उनका नाम लक्षण भजन। अब मोहे आए बरबर दोनों हाथ जोड़ के सीताराम करते थे, कहे मारे बिटिया तो 5 परिक्रमा करती है सुबह से आके। मैं 5 परिक्रमा करके आती थी, फिर अपने घर में आके ठाकुर जी का भजन करती थी। माता जी ये घर आपको मिला हुआ है? नहीं, ये वृद्धाश्रम है कविता। अच्छा, ये वृद्धाश्रम है? हाँ, वृद्धाश्रम है पूरा। और माताएं रहती है? हाँ, और माताएं रहती है। ये बैठी है, वो भी वृद्धाश्रम के है, हवर सगली में वहाँ बैठी हुई है, वहाँ भी है। कितनी माताएं यहाँ रहती हैं? कम से कम 50-60 हो। तो सबके अपने अपना अपना कुटिया है। तो सबने अपनी मर्जी से घर छोड़ा कि बच्चों ने निकाल दिया? अब ये तो हमने नहीं पूछा। तुम कैसा है? हमें सत्संग करे हैं साधु से। जितना आनंदित आप हैं, कोई सब बाकी तो सब मायूस है, लग रहा है वो बहुत दुखी है। ये हम नहीं जाने, वो जान सकते जिनने करा है। हम जो किया है तो आपके सामने बता रहे हैं। हमने अंदर तो कुछ छुपा के नहीं रखा कि तुम्हारे से मतलब छुपा के रखा हो। यही से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में हजारों बताने वाले हैं, लेकिन हमारे भगवान की लगन है, हम तुम्हारे साथ सत्संग किया भगवान का। बाकी माए तो सब दुखी हैं। हम नहीं जानते, किसी को दुख हो या सुख हो वो जान नहीं सके।
हम किसी का मन उपरब नहीं बता सकते हैं। नहीं माँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बस क्षमा चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा उनके चेहरे देख के कि वो बेचारी दुखी है सबकी सब। देखो, दुखी असुख हम तो आपके सामने हंस रहे ना। तो हमने तो अपना दुख सब बता दिया आपको, तब भी हंस रहे हैं। क्यों? तो भगवान के शरण में आए, कामदगिरी के शरण में आए हैं, मंदाकिनी का स्नान कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या दुखी है और क्या सुखी है? जो दुख मानेगा तो वो धन के लाने दुख मानेगा। हम तो निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हम किसी ने पंगत करवे जाते नहीं, किसी के हाथ का पानी पीते। हमारा त्यागी का मंत्र है। अच्छा जी माँ। हाँ, आज सवेरे का जल पिए, वही शाम का स्नान करके ठाकुर जी जगाएंगे तब पीते। वो बताए ना कि वाह वाह रे माला फकीरों में, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी तो हिलवा पूरी में। वाह वाह रे माला फकीरों में। तो फकीरी एक ऐसी चीज है कि सब में आनंद लो। जी माँ। माया का न दौड़ो। माया के दौड़ने से सब मति भ्रम हो जाती कि क्या करूं मैं भजन को, मुझे उसने बुलाया, इतना पैसा देना था, उसने ऐसा किया था, तो मैं जाके उससे मिलूं तो मुझे कुछ मिलेगा। भगवान का भजन छोड़ के वो माया में ध्यान है। बहुत सुखी रहे तुम्हारा सगला परिवार, सुखी रहे। ऐसा तुम्हें सत्संग जन्म जन्म दे दी कि संतों को मिल के और संतों की सगली भाषा अपने अंदर तुम्हारे उतर जाए। हाँ, भजन में ध्यान लग जाए। माँ, मैं तो आपको देख के सचमुच बहुत अंदर से खुश हूँ। जय हो। कि कम से कम आप आनंदित हैं। भगवान का जय, सब सुखी रहो। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी क्या। क्या करने तू यहाँ आया, क्या करके तू यहाँ से जाएगा। वादा कर ले तू अपने जिंदगी का, वादा कर ले तू अपने जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखिए दर्शकों, अम्मा को माता जी को भेंट कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हो। और सुखी रहो। बहुत बुद्धि दे दो तुम्हें, ऐसा सत्संग मिल जाए, साधु बन जाओ। तब साधु ने वहां रहे मजा फकीरों में। बिना आप कैसे आते मेरे पास, बताओ। कैसा सत्संग कर लेते, कैसा मिल लेते, उन्हीं ने भेजा है। तो आपने यहाँ पर सत्संग किया है।